हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर के पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एनईपी के बाद ये पेपर पहली बार हो रहा है। थोड़ा सिलेबस भी जो है वो थोड़ा लेंदी है, बहुत सारी जो यूनिट्स हैं वो नई इंक्लूड हुई हैं। तो इसमें जो है एनईपी के तहत 90 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर होगा, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। हमारा सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी आएगा ही आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही है व्हाट इज़ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हो, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने का जो तरीका होता है उसको ही तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ होता है विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का एक दूसरे के साथ आपस में तुलना करना। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड भी हो जाएंगी, कैसे मतलब जो राज्यों के कार्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से वहाँ पर दबाव समूह हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, उन सब का भी हम अध्ययन जो है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में ही करते हैं। आपस में जिस भी राज्यों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस है, किस तरह की सरकारें हैं, किस तरह से राज्य जो है वो काम करते हैं, उस सब का जो कंपेरिजन है मेन फीचर्स का, वो हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर द रोल एंड पावर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका सेकंड यूनिट जो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटिश में जो प्राइम मिनिस्टर प्रक्रिया है, और जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो सिंपली आप कैसे समझोगे कि जो अमेरिका में है वहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, सारी पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही है। जैसे हमारा इंडिया है, हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ पर 2 हेड है, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। और जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हम बोलते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही हैं, और सबका अपना अपना जो तीनों लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, वो तीनों एकदम इंडिपेंडेंट है, अपना अलग अलग क्षेत्र में अपने अलग अलग काम करती है। और हमारे यहाँ पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट, आपस में मिलकर काम करते हैं। तो यही सब आपको उसमें लिखना है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसका मेन फीचर होता है हमारे यहाँ पर कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है कि जो कार्यपालिका होती है उसकी जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो पार्टी सिस्टम से आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टी सिस्टम। जो दलीय व्यवस्था है उससे आप क्या समझते हो। ठीक है, अब मैंने तो मल्टी पार्टी सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या तो 1 पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम, किसी भी तरह से वो आपसे पूछ सकता है। पार्टी सिस्टम आप सब अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। So a political party is an organized group of people who have the same ideology or who otherwise have the same political positions and who field candidates for election in an attempt to get them elected and thereby implement the party's agenda। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, जो एक विचारधारा के लोग हैं, या जिसका एक तरह से जो सोचते हैं, या जिनका मुद्दा जो है वो एक होता है। ठीक है, और वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वही जो है उसको हम क्या बोलते हैं, दलीय व्यवस्था बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रिजाइम से। ठीक है, सत्तावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था से। तो आपको बताना है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कैसे अच्छा है, बेहतर है आपकी सत्तावादी व्यवस्था से। क्या आप इस बात से सहमत है, तो आपको वो समझाना है कि कैसे उत्तम है लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था डेमोक्रेसी से ही बना है, लोगों के द्वारा। मुद्दा सेंटर में कौन होता है, डेमोक्रेसी में पीपल होते हैं। अथॉरिटेरियन को आप समझो, नाम में ही है अथॉरिटी, वहाँ पर क्या होता है, डर का शासन होता है। अथॉरिटी में आपके इंडिविजुअल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की जाती है। ठीक है, वो क्या है, सत्तावादी व्यवस्था है। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो किस लिए बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल सिटीजन जो है वो सेंटर में है, हमारे राइट्स की बात की जाती है, हमारे हक के लिए बात की जाती है।
इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वलिटी की बात की जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है लोगों को सेंटर में रखकर बात करता है, तो यहाँ पर डर का शासन नहीं होता है, वेलफेयर का शासन होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन में हमेशा जो है वो डर का, लोगों को डराकर जो है वो शासन किया जाता है। तो यही सब जो आप अपने आसपास डेमोक्रेसी है ना इंडिया में, तो आप जो देखते हो, जो आप समझते हो, वही अपने पेपर में लिखने की कोशिश करना। बुकिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर मत करना, जो टीचर चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आपने गाइड से या कुंजी से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है फेडरल फीचर से। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड एज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। ये टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाजी फेडरल स्टेट, अर्ध संघीय राज्य क्यों है। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था फेडरल और यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, संघात्मक और एकात्मक जो प्रक्रिया है। क्वाजी फेडरल का मतलब होता है कि जो आधे फीचर्स हैं इंडिया में वो फेडरल मतलब संघात्मक से लिए गए हैं, और जो आधे फीचर है वो यूनिटरी एकात्मक से लिए गए हैं। अब फेडरल का मतलब क्या होता है, संघात्मक का मतलब होता है कि जो पावर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी नीचे की सरकारें हैं। ठीक है, उन सबके बीच में पावर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएगी, सारी पावर सेंट्रल के पास नहीं रहेगी। दूसरी तरफ जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, रीजनल पार्टीज या रीजनल गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर नहीं होती हैं, तो सेंटर जो है वो सुप्रीम हो जाता है, उसका वर्चस्व वहाँ पर बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो इंडिया है उसने दोनों फीचर्स अडोप्ट किए हैं, आधे फेडरल के आधे यूनिटरी के, इसलिए इंडिया को एक क्वाजी फेडरल स्टेट कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से ही है, क्योंकि इंडिया ने जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कनाडा से अडोप्ट किया है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कनाडा। कनाडा में कैसे फेडरल फीचर्स हैं, क्योंकि इंडिया ने भी वहीं से अडोप्ट किया है। तो फेडरलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म में संघात्मक प्रक्रिया में जो पावर्स हैं वो सेंट्रल और रीजनल जो गवर्नमेंट है उनके बीच में डिवाइड हो जाती हैं। मेन फीचर्स है कि वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट होती है, डिवीजन ऑफ पावर होता है डिफरेंट लेवल्स पर, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप आसानी से बदल नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता है, बाइकैमरलिज्म मतलब दो सदन, जैसा कि हमारे यहाँ पर कई जो राज्य हैं उनमें जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो वो भी एक फीचर है आपका फेडरलिज्म का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्टोरल सिस्टम, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विद एग्जांपल। इलेक्टोरल सिस्टम मतलब निर्वाचन प्रणाली क्या है। निर्वाचन प्रणाली क्या है, आप सिंपल समझो, शब्दों में समझो कि जिस भी देश में या जिस भी स्टेट में जिस तरह से चुनाव किया जाएगा, चुनाव जो प्रतिनिधि चुनने की जो प्रक्रिया है उसी को निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। किस तरह से वहाँ पर इलेक्शन होते हैं वो ही इलेक्टोरल सिस्टम है। तो मेनली आपके सिलेबस में 3 तरह के जो सिस्टम है उनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मिक्स्ड सिस्टम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब सिंपल, आप मेजोरिटी सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं। अगर एक वोट भी किसी की ज़्यादा आई तो वो विजेता घोषित हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस है मेनली वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से ही होते हैं। जो दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसमें मिनिमम आपको 50% + 1 चाहिए होता है, इतनी वोट्स आएंगी तो ही आप विजेता घोषित होंगे। तो वो जैसे कि हमारे यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो हमारे यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। जो सिंपली अभी जैसे लोकसभा के जो इलेक्शन चल रहे हैं, आप MP चुनते हो, ठीक है, आप अपने विधायक MLA चुनते हो, उन सब का इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है। ठीक है, वहाँ पर कोई आपको मिनिमम जो है वो कोई वोट परसेंटेज का ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम इतना लाना ही पड़ेगा। अगर आपने 2-4 वोट भी आपकी ज़्यादा हैं तो आप विजेता घोषित हो जाएंगे, जो भी खड़ा हुआ है, ठीक है, आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका पावर से, ये जो आपकी 3rd या 4th यूनिट है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पावर एलीट थ्योरी विद एग्जाम्पल्स। अभिजात वर्ग सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो जो पावर का जो कंसेप्ट है, जो पैरेटो और मोस्का और C. राइट मिल्स, ये 3 नाम आपको याद रखने, इन्होंने ही पावर एलीट थ्योरी दी थी। मोस्का, पैरेटो एंड C. राइट मिल्स, इनका बोलना था कि जो पावर है, जो सत्ता है, वो जो अभिजात वर्ग है, जो अपर क्लास है, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़ी बड़े, ठीक है, उन्हीं के चारों तरफ जो है वो पावर घूमती रहती है। ठीक है, माइनॉरिटी लोग, माइनॉरिटी मतलब जो अमीर लोग जो कम संख्या में है, माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो उन्हीं के पास जो है वो पावर जो है घूमती रहती है, यही पावर एलीट थ्योरी है। ठीक है,
9th आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आ सकते हैं। वन पार्टी सिस्टम जो चाइना में है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो आ सकता है, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। सिक्योरिटी स्टेट और थ्योरी ऑफ रूलिंग क्लास आ सकती है। तो ये आपके मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके और आपका पूरा सिलेबस जो नया उसमें ऐड ऑन हुए हैं कुछ यूनिट्स, उन सबको एनालाइज करके मैंने ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर आपके पेपर में 100% आएंगे ही आएंगे। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन बेसिस वो ही रहेगा, आंसर वो ही रहेगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री या फेडरल या यूनिटरी, आंसर तो सेम रहेगा ना। आपको कंसेप्ट समझना है, फिर क्वेश्चन कुछ भी आए, लैंग्वेज कुछ भी आए, आप उसको मॉडिफाई करके आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से आंसर में अपने कॉन्फिडेंट होकर अपने आंसर को लिखिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल या यूनिटरी और फेडरल, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।